नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से गुणवान शिक्षकों की लगातार भर्ती हो रही है। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार के समस्त अभिभावक गण जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं, उन्हें पूरा उम्मीद और भरोसा है कि पिछले 1 वर्षों के अंतर्गत जितने भी पीएससी शिक्षक बहाल हुए हैं वे सभी गुणवान, चरित्रवान, ईमानदार, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ है, अपने कार्य के प्रति सजग हैं और वे पूरे ईमानदारी के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों के द्वारा विभाग के बनाए हुए नीति नियमों, कायदे कानूनों को लगातार तार-तार किया जा रहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि बीपीएससी आयोग के माध्यम से बहाल हुए बीपीएससी शिक्षक काफी अत्यधिक गुणहीन, चरित्रहीन, शिक्षा विभाग के द्वारा लागू किए गए नीति नियमों को तोड़ने वाले, अभिभावकों को भ्रम में रखने वाले और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ही नियुक्त हो चुके हैं। और इसमें सबसे अधिक संख्या दूसरे राज्य से आए हुए बिहार में बने शिक्षक शिक्षिकाओं का है। चूंकि आप लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से फर्जी शिक्षक बाहर हो रहे हैं, किस प्रकार अयोग्य शिक्षक बाहर हो रहे हैं, और जो फर्जी अयोग्य शिक्षक बाहर हो रहे हैं उनमें अधिक संख्या दूसरे राज्यों से आए बिहार में बने शिक्षक शिक्षिकाओं का ही है। अभी बिहार में शिक्षकों को नियमित करने, समयबद्ध करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ऑनलाइन अटेंडेंस की बाध्यता बना दी गई। प्रारंभ में स्कूल इन के समय ही सेल्फी अपलोड करने होते थे, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा अटेंडेंस बनाने के उपरांत विद्यालय से गुम हो जाने का जब सूचना शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई तो उसके उपरांत शिक्षा विभाग ने स्कूल आउट के समय भी सेल्फी अपलोड करने का दिशा निर्देश जारी कर देती है। लेकिन शिक्षा विभाग को क्या पता कि शिक्षा विभाग के द्वारा बनाए गए हर एक मजबूत घेरे में सेंध लगाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं आतुर हैं और वे शिक्षा विभाग के द्वारा बढ़ाए 1 कदम से 10 कदम आगे निकल जा रहे हैं। अभी जो जमुई जिला से मामला निकल करके आया है वो काफी शर्मसार कर देने वाली है। शिक्षक शिक्षिकाओं के अंदर न ईमानदारी है और न उनके अंदर इंटेग्रिटी है। वे किसी प्रकार हाजिरी बना मासिक वेतन उठाने के लिए आतुर हैं। हालांकि ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं में काफी कम संख्या है। 100% शिक्षक शिक्षिकाएं इस प्रकार के नहीं हैं। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो काफी लगन मेहनत से, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, किसी प्रकार सेंधमारी कर और वेतन वसूली का कार्य कर रहे हैं। वे वेतन उठा नहीं रहे हैं बल्कि जबरन सरकार से वसूल रहे हैं। बिना कार्य के एवज में वे वेतन पाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब शिक्षा विभाग को इसकी भी भनक लग चुकी है कि बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो किसी प्रकार सेंधमारी कर वो घर बैठे ऑनलाइन अटेंडेंस बना करके वेतन उठा रहे हैं। तो उन शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई इतना व्यापक है कि सीधा निलंबित कर दिया जा रहा है ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को जो शिक्षा विभाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो शिक्षा विभाग के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अभिभावकों को भ्रम में रख रहे हैं, वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को सीधा निलंबित किया जा रहा है। यदि आप भी उन शिक्षक शिक्षिकाओं में शामिल हैं कि घर बैठे ही हाजिरी बना सिर्फ सरकार से वेतन वसूल रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि इस प्रकार का दौर काफी लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आपका निलंबन पत्र शिक्षा विभाग के पास पड़े हुए हैं। जैसे ही
आपके खिलाफ तनिक भी शिकायत शिक्षा विभाग के पास पहुंचती है, निलंबन पत्र आपके हाथों को प्राप्त हो जाएंगे और आप बेरोजगार हो घर बैठ जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाएं। कर क्या रहे हैं लोग, चूंकि ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए ऑफलाइन भी व्यवस्था शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है कि आप ऑफलाइन मोड में भी ई शिक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कर सकते हैं। अब चूंकि लोकेशन का जो उसमें लोचा है, तो उसका तोड़ शिक्षक शिक्षिकाओं ने निकाल लिया है। फ्लाइट मोड में कर ले रहे हैं अपने मोबाइल को। फ्लाइट मोड में करने के उपरांत लोकेशन उसमें बता ही नहीं रहा है। 500 मीटर से बाहर भी आप रहेंगे, हजारों किलोमीटर दूर से भी आप ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाएंगे ऑफलाइन मोड में, फ्लाइट मोड करके हम अपने मोबाइल को। तो उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, और कोई यूपी का है, झारखंड का है, कोई अन्य दूसरे राज्यों का है, और वे वीकेंड में अपने प्रखंड में चल जा रहे हैं, अपने घर चले जा रहे हैं, और वे मंडे ट्यूसडे तक भी छुट्टियां मना रहे हैं और वहीं से हाजिरी लगा रहे हैं। तो इसमें प्रधानाध्यापक की भी मिलीभगत सामने प्रतीत हो रही है, बीओडीओ को भी इसकी भनक लग रही है, लेकिन बहुत है जो किसी प्रकार लेन देन कर उसका जो है मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब थर्ड पार्टी के माध्यम से शिक्षा विभाग तक इसकी सूचनाएं पहुंच रही है, तभी शिक्षकों पर कार्रवाई हो पा रही है। बीओडीओ अपने स्तर से कार्रवाई करने में कोताही बरत रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा खेल खेला जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी सरकारी विद्यालयों के हालात से रूबरू हैं, इसलिए उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन से सरकार के द्वारा सरकारी कर्मियों के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की अनिवार्यता लागू कर दी जाएगी, उसी दिन से सरकारी विद्यालयों का हालात सुधर जाएंगे और बिहार सहित पूरे भारतवर्ष के शिक्षा व्यवस्था का हालात बदल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो कोशिश है, प्रयास है, इस जंग में आप भी साथ देंगे और बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में कार्यरत सरकारी कर्मियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े, ताकि सरकारी विद्यालयों का हालात सुधर सके। इस मुहिम में आप हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।